हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज रहे हैं 9:30। तो यहाँ पे मैंने चाय पी और उसके बाद नहा धो के बस मैं रेडी हो गई थी। वैसे तो मौसम आज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कि बादल भी आ रहे थे और कोहरा भी था। साथ के साथ ये भी दिखा रहा था कि आज मतलब छुट-फुट बारिश हो सकती है। पर मौसम का अगर मैं देखूंगी तो बस ऐसे ही देखती रह जाऊंगी, जैसे कि मैं हर साल मतलब कि करती हूँ। गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हिम्मत नहीं होती है निकलने की। ठंड में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि इस चक्कर में नहीं निकल पाती हूँ। तो मैंने सोचा आज तो मैं चाहे जो भी हो जाए, मैं मतलब कि जाना ही है मुझे मेरे फ्रेंड वगैरह से मिलने, क्योंकि कई साल हो गए हैं कि हम लोग मिले नहीं हैं। और अभी जो है छुट्टियां पड़ रही है बच्चों की, तो सभी जो है मतलब कि मायके आए हुए हैं। और वैसे तो सब जो है दिल्ली में ही रहते हैं, मतलब कि सबकी शादी जो है वो दिल्ली में ही हो रखी है। एक मैं ही हूँ जो कि बाहर हूँ दिल्ली से। तो मतलब जो एक ही शहर में रहते हैं ना, जिनका ससुराल और मायका होता है, तो वो ज़्यादा दिन के लिए फिर नहीं जा पाते अपने मायके। या तो 2 दिन या 3 दिन, या सुबह जाएंगे तो शाम को आ जाएंगे। मैं दूर हूँ तो इस वजह से मैं आ भी जाती हूँ। तो वही है कि 2-3 दिन के लिए आ रखे हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं मिल के ही आ जाती हूँ। और सोचूंगी तो बस सोचती रह जाऊँगी। और उन लोगों के क्या है, बच्चे छोटे हैं तो वो आ नहीं सकते छोड़ के। मेरे फिर भी इतने तो हो गए हैं कि मम्मी संभाल लेंगी। हालांकि बाबू तो रह जाती है, लेकिन आशी जो है ना वो बहुत परेशान करती है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, तो वैसे करती है, बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती रहती है। तो फिर यहाँ पे बहुत मुश्किल से समझा के निकली हूँ मैं। मतलब मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ डॉक्टर से दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो आशी तो फिर भी कह रही है नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप मिलने जा रहे हो। मतलब उसे अगर ज़रा से भी भनक लग जाती है या कहीं से सुन लेती है ना, तो फिर वो पीछे पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं मतलब पहुँचते पहुँचते मुझे 12:30 या 1 बज चुके थे, क्योंकि बहुत दूर है। ऊपर से ट्रैफिक इतना होता है ना दिल्ली में कि मतलब जाने आने में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। तो मुझे बैंक के भी कुछ काम थे, क्योंकि पहले हम लोग यहीं पे रहते थे। अभी जो है हम लोग लगभग 2 साल हुए जबकि इधर के साइड शिफ्ट हुए हैं, मतलब कि फरीदाबाद साइड। अदरवाइज़ हम लोग खानपुर के साइड रहते थे। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा दूर है। और मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, फ्रेंड्स, सबको मतलब हर कोई उधर का ही है जहाँ हम पहले रहते थे। तो सबके मायके वहाँ पे, तो सब वहीं आ रहे। तो इस वजह से फिर मुझे ही आना होता था। साथ के साथ मुझे कुछ काम भी था, तो जो मेरी फ्रेंड है वो भी आई हुई थी उधर से। और मैंने कहा बैंक पे आ जा, तो काम करते हुए चलेंगे, क्योंकि फिर बैंक के का जो है लंच टाइम हो जाता है ना, तो फिर वो करते नहीं रहते। वैसे भी सरकारी बैंक जो होते हैं ना, मतलब बहुत नखरे होते हैं उनके, अलग ही होते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी मुझे करानी, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो सब कराया। और सुबह मैं सिर्फ चाय पी के ही निकल गई थी, क्योंकि उठती इतनी लेट हूँ ना मैं यहाँ पे। सुबह 9 या 9:30 तो मैं उठी थी। तो बस चाय पी, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि चाय पीने के तुरंत बाद भूख भी नहीं लगती है। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम यहाँ पर खा लेंगे। तो फिर इसने भी खाना नहीं खाया था, तो हम लोगों ने फिर छोले भटूरे खाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और पहले के टाइम में ना इन गलियों में हमारा डेली का आना जाना था, स्कूल, ट्यूशन, हर एक चीज़। और आज की डेट में इतने इतने साल हो जाते हैं आए हुए। अभी मैं पूरा 1.5 साल बाद आई हूँ उधर की साइड। पिछले के पिछले साल गर्मियों में मैं आई थी, कुछ काम था मुझे इस वजह से। तो गर्मी की छुट्टी में इनमें से कोई भी नहीं था, मेरी फ्रेंड जो है। तो मैं अकेले ही आई थी, जो काम था मैं वो करके चली गई। तो थोड़ा सा साथ में बैठ के खाओ पियो तो अच्छा भी लगता था। और जब हम स्कूल कॉलेज वगैरह जाते थे, ट्यूशन जाते थे, तो यहाँ के हम लोग खाते पीते थे, तो सारी यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई। तो यहाँ पे मैंने छोले भटूरे और क्या बोलते हैं डोसा ऑर्डर किया था, क्योंकि यहाँ पे जो हम पहले खाने आते थे ना, तो बहुत टेस्टी बनता था। पर इस बार जो है ना, छोले भटूरे तो अच्छे थे, बट डोसा जो एकदम ही बकवास था। तो वो एकदम खाने का टेस्ट ही ख़राब हो गया और हम लोग पूरा खा भी नहीं पाए। साथ के साथ हम बातें भी कर रहे थे, क्योंकि मिल तो लेते हैं, मतलब कि ये मेरे घर आ जाती है, मैं इसके घर चली जाऊँ, पर वही रहता है आधे घंटे के लिए मुश्किल से मिलते हैं। और आधे घंटे में फिर वही होता है, ये मेरे घर आएगी तो वही चाय पानी, और मैं इसके घर जाऊँ तो वही चाय पानी। तो बातें जो होती है ना आराम से बैठ के करने की, वो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हम लोग खाना भी खा रहे थे और साथ के साथ जो है बातें भी हो रही थी। फ़ोन पे चाहे कितनी भी बात कर लो, पर जो सामने बैठ के होती है ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। और फ़ोन पे भी अब कहाँ ही टाइम मिल पाता है। बहुत ही कम, हफ्ते में 1 या 2 बार जो होती है ना बातें होती है, अदरवाइज़ वो भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जब तक छोले भटूरे ख़त्म किए थे, तो डोसा भी आ गया था। तो खाने के बाद और बैंक का जो भी काम था निपटाने के बाद, फिर मैं आ गई मेरी फ्रेंड से मिलने। मतलब कि हमारा ऐसा था ना कि हम एक दिन भी अगर नहीं मिलते थे ना, तो हमारा मन नहीं लगता था। या मतलब छुट्टी जो होती थी ना, तो हमें लगता था छुट्टी क्यों हो रही है। मतलब एक होता है ना कि बेस्ट वाला जो है वो हमारी दोस्ती थी। मतलब कहते हैं ना, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए कि पूरे ख़ानदान को पता हो।
तो वो हुआ करता था, हमारी ऐसी दोस्ती थी। लेकिन आज के डेट में जो है ना, बातें भी मुझे लग रहा है 6 महीने या साल भर पे ही होती है। और मिलने भी अभी मैं इससे जो है 3 साल बाद ही आई हूँ। तो यहाँ पे समोसे, चाय, बिस्किट, बहुत सारी चीज़ें लेके आ गई थी और हम लोगों ने बैठ के फिर आराम से चाय नाश्ता किया। और मतलब इससे भी ज़्यादा रहता है बातें कर ले, लेकिन अभी क्या है ना, सबके बच्चे हैं तो बच्चे चाय पे करते रहते, तो बातें जो है वो कम ही हो पाती है। पर फिर भी इतने टाइम बाद मिल लिया ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन जो होता है ना बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। स्माइल कर दो, दांत दिखा दांत। पास में आके देख। तो नाश्ता नाश्ता करने के बाद फिर बच्चों को भेजा ऊपर, फिर जाके हम लोग बैठे थे आराम से बातें करने के लिए। अब इतने साल हो जाते हैं मिले हुए, लगभग 3 साल हो चुके हैं। तो इतनी सारी बातें होती है ना कि समझ में नहीं आता रहता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। और टाइम भी इतना कम रहता है क्योंकि मुझे भी निकलना था, मैं इतने दूर से गई हूँ, तो फिर वो जाने आने में 1 से 1.5 घंटे जो है मुझे लग जाएंगे। और इसके अलावा फिर मुझे 1-2 और काम थे यहाँ के, मेरी चाची के घर भी जाना था, मेरी चाची रहती है। तो और भी है 1-2 फ्रेंड, उन सब से भी मिलना था। तो ऐसा लग रहा था कि बस टाइम रुक जाए। और अभी क्या है ना, ठंड है तो मतलब अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मुझे थोड़ा जल्दी भी निकलना था। फिर भी हमने अच्छे से टाइम स्पेंड किया, लगभग 1 से 1.5 घंटे तो आराम से बैठे ही बैठे। तो ये कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब तू आएगी ना तो फिर तुझे मैं अपने घर ले जाऊँगी और 2-3 दिन रहना, क्योंकि ऐसे फिर बातें हो नहीं पाती है। तो मैंने कहा हाँ देखते हैं, क्योंकि आना ही इतने कम दिनों के लिए होता है ना, तो फिर मम्मी जो है ना कहीं जाने भी नहीं देती रहती हैं। इस बार तो मैं चलो आ गई। पिछली बार भी पता है गर्मी की छुट्टियों में मैंने बोला था इससे कि मैं आऊँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि फिर मतलब निकल ही नहीं पाए हम लोग। तो बस यहाँ पे आराम से बैठ के बातें की और सारी मतलब इतनी पुरानी जो यादें होती हैं ना स्कूल टाइम की, सब चीज़ें जो है याद आ जाती हैं। और लगता है कि जो पहले की लाइफ थी ना वही बेटर थी। जब स्कूल में होता है ना तो सोचते हैं कि जल्दी से बड़े हो जाएं, पर मुझे लगता है जो स्कूल की लाइफ होती है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। एक बार शादी हो जाए ना तो फिर तो मतलब कि एक दूसरे से मिलना भी जो है वो मुश्किल ही हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग बताना अपने फ्रेंड से लास्ट टाइम कब मिले थे? मैं तो इससे 3 साल बाद मिली हूँ। और जब जहाँ की हम एक दिन भी नहीं रह पाते थे एक दूसरे के बगैर, एक दिन क्या मतलब कि थोड़ी देर भी, पूरे दिन ही साथ रहते थे, स्कूल ट्यूशन हर एक चीज़ साथ में था। तो अब ऐसा हो गया कि इतने इतने दिनों बीत जाते हैं और मिलना तो दूर, बातें भी नहीं हो पाती हमारी। बाय कर दो, कुछ बाय तो कर दे, कुछ नहीं आता क्या? बाय। मौसी से तो बाय करो। बाय तो कुछ नहीं। चलो बाय बाय। अब तुम देखना, ठीक है। हम जाते हुए दिखे थे ब्लॉग में। हाँ, हम भी फेमस हो जाएंगे। अगला व्लॉगर ए वो भी जाएगी, उसको भी लेके जाओ। कितने हैं ब्लॉगर फ्रेंड है सारी, वो देख। हाँ वो देख जा रही है तू तो। वो ऐसी पहुंच जाती है आगे तक। बाय। चलो तुम मेरे साथ जाना, चल जा। बाय कर दो टिक्को। हाँ टिक्को बाय। टिक्को बाय कर दो। पकड़ी बाय कर दो। आ जाओ, बाय। तो सारी फ्रेंडों से मिलने के बाद फिर सबसे लास्ट में मैं आई मेरी चाची के घर, और शाम के 5:30 बज गए थे। चाची के घर सबसे लास्ट में आई क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, मतलब चाची भी मेरी जॉब करती हैं, फिर चाचा भी, सब मतलब जो मेरी बहनें वगैरह है तो कोई भी नहीं था। जो सबसे छोटी वाली बहन है तो वो भी कॉलेज गई हुई थी, तो वो आई है 5:30 बजे। तो बस मैं मिली हूँ 10 से 15 मिनट मैं बैठी और फिर मैं निकल गई, क्योंकि अंधेरा होने लगा था और मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा डर लगता है, सच बताऊँ तो, अकेले ऐसे अंधेरे में आने में। तो एक तो ऑटो भी मुझे नहीं मिल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे चलना पड़ा ना कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब ना चलने की आदत नहीं रही। और घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के बज गए थे 8:30, और इतनी बार भाई कॉल कर रहा था कि बस पूछो ही मत, कहाँ पहुंची, अब कहाँ पहुंची, अब कहाँ पहुंची। और सच में मतलब पता नहीं चलता है कि भाई मतलब इतना छोटा था अभी इतना बड़ा हो गया कि उसको टेंशन होती है। मैं से कह रहा है मैं कर देता हूँ ओला, वहाँ से आ जाना, पर फिर मैंने ही मना कर दिया कि नहीं मैं आ जाऊँगी, तू टेंशन मत ले। और फिर फाइनली घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद जो मेरी हालत हुई है ना मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ा मुझे, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरा सर ऐसा लग रहा था ना कि बस अब फट जाएगा। तो सबसे पहले तो ये मैंने पहना है स्वेटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर मम्मी से बोला मैंने मेरे सर में तेल लगा दो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब सी लग रही थी मुझे। यहाँ पे घर आई ना तो फिर बच्चे भी थोड़े से हो जाते हैं परेशान। मम्मी ने बताया कि एक बार तो लड़ भी लिए दोनों बहुत अच्छे से,
बाकी दिन भर रहे हैं। मतलब मेरे जाते के साथ ही एक बार इनकी लड़ाई हो गई थी और मेरी आंखें देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी। आंखें भी नहीं खुल रही है, बाम वाम लगाया है, बस अब मैं सर बांध के और सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ जब तक कि हम लोग डिनर करेंगे, तब तक तो थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ। तो फिर डिनर करने के बाद फिर बच्चों को दवाई वगैरह देनी होती है, तो सबसे पहले तो दूध दे देती हूँ। दूध थोड़ा ज़्यादा ही गर्म था तो फिर मैं कटोरी में ठंडा कर कर के दे रही थी, क्योंकि बच्चे ना, मतलब कि होता ना गुनगुना दूध पी ले, तो मेरे बच्चे बिल्कुल ही नहीं पीना चाहते रहते गर्म दूध। एकदम जब ठंडा करके दोगे ना तब पीते हैं। तो फिर मैंने बोला कटोरी में ही डाल के दे दो, पी लेंगे। और अब जाके थोड़ा सा हल्का लग रहा था सर, क्योंकि मैं बाम लगा के सो गई थी, तेल वेल लगा के। और खाना वगैरह खा लिया है। भूख तो वैसे थी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। चाय भी सबके घर में पी ली, और 2-3 दिन से मैं इतना ज़्यादा चाय पी रही हूँ ना कि मेरी मतलब हालत ख़राब हो रही है। तो यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा मुझे कमेंट में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मुझे देख के आप लोगों को अपने फ्रेंड की याद आ गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। होता है ना कि हम जिनसे मिले बगैर एक दिन नहीं रह पाते हैं, उनसे मिलने में मतलब सालों साल निकल जाते हैं कि हम उनसे मिल भी नहीं पाते हैं। और मतलब मिले भी ऐसे हैं कि बस यही था कि 2 मिनट बैठो किसी के घर पे, 5 मिनट बैठी और ऐसे ही आई हूँ। पर ये है कि चलो मिल ली तो तसल्ली हो गई अब थोड़ी सी।